कभी कभार प्रत्येक इंसान अपने आप को रोकने के लिए कई तरीके के टूल खोज लेता है, औजार खोज लेता है। वो कैसे? वो ये कहता है कि अभी हमारे पास बुद्धि कहाँ, अभी हमने पूरी पढ़ाई कहाँ की, अभी हमने पूरा ज्ञान कहाँ प्राप्त किया है, अभी मेरे पास पूरी स्किल हुई कहाँ है। जब पूरा हो जाएगा तब शुरू करेंगे, फिर देखा जाएगा क्या करना है। ऐसा सोचते और करते इंसान समय बिताते रहता है। उसे लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूं, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं, जैसे ही समय होगा और मैं पूरी तरह से हावी हो जाऊंगा और मैं कर डालूंगा। परंतु ऐसा नहीं होता। 100% यकीन के साथ मैं कह रहा हूं, अपनी एक्सपीरियंस के बेस पर कह रहा हूं और पूरे बड़े दिग्गजों के भाषण के सहयोग से भी मैं कह रहा हूं। उनका भी मैं एक्सपीरियंस सुना, उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखता और समझता हूं। तो मुझे लगा कि कोई भी व्यक्ति कंप्लीट न आज हुआ है, न कभी कंप्लीट होने वाला, न वो कंप्लीट होकर शुरुआत किया था किसी कार्य का और ना ही वह कंप्लीट होने जा रहा है आज, बल्कि हर एक लेवल के बाद उसे सीखने की मजबूरी है, सीखने की जरूरी है, सीखने का एक ललक और होड़ है। इसका मतलब यह है कि दुनिया का हर एक इंसान, चूंकि वो लर्निंग प्रोसेस में, सीखने के प्रोसेस में, सीखने के लिए वो अपने आप को श्योर किया, तो सीखने का कोई समय सीमा है नहीं और इसलिए वह लगातार अपने कार्य में लगे रह करके ही वह उस प्रोसेस को पूरा करते रहता है। दैट मीन्स लर्निंग के प्रोसेस को पूरे करते रहता है। अब वो कैसे पूरा करता है सो मैं बताता हूं। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जो भी कमियां या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे वो खुद पता चल रहा है कि क्या दिक्कत हो रही है। आपको पता चले ना चले, किसी भी स्पीकर को जो भी वो सिखा रहा है, बता रहा है, उसको खुद को पता है कि वो क्या प्रॉब्लम कर रहा है, उसके अंदर से क्या दिक्कत हो रही है और क्या होना चाहिए। और जब वो इंसान काम ही ना करे तो ये बात पता कैसे चलेगी? कही जाती है कि सारी बत्ती हरी होगी तब मैं रोड पर उतरूंगा और निकलूंगा, तो न कभी वैसा मौका आएगा, न कभी आप निकलो। सारे रोड पर यात्री खत्म हो जाएंगे तब आप निकलिएगा। ऐसा होते होते कितने समय निकलने वाले हैं कुछ पता नहीं यारो। मैं बता रहा हूं, समय रहते शुरुआत करिए, अपने काम का आगाज करिए। कोई भी व्यक्ति पूर्णता से शुरुआत नहीं किया था। सबके पास जो भी अधेड़ापन था, जितनी भी सीखी थी, जितने भी नॉलेज उसके पास थे, जो भी वो स्ट्रेटजी जानता था, रूल्स रेगुलेशन जानता था, उसी के बल से शुरू किया और धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट करता गया और एक समय पर वह अपना स्टैंडर्ड को बढ़ाते गया और इस प्रकार से उसके अंदर में स्टैंडर्डाइजेशन आती गई। मैं खुद ही इस चीज को बिलीव करता हूं। जब मैं शुरुआत में पढ़ाने के लिए उतरा था, पढ़ाने के फील्ड में, आफ्टर ग्रेजुएशन मैं 2012 में कंप्लीट किया। 13, 14, 15 का समय हमारे लिए ठीक नहीं था, अच्छे से पढ़ाने की स्किल नहीं थी हमारे पास, लेकिन लगातार लगा रहा तो 2, 4, 5 सालों में हमने अनुभव किया कि आज से 5 साल पहले और आज में हमें काफी फर्क है। आज जो कि पढ़ाते में 10 बरस बिता चुका, 12 बरस बिता दूंगा, तो आज का मेरे पास अनुभव, स्किल विथ बुक्स प्लस एक्स्ट्रा नॉलेज, ये सब में काफी आगे निकल चुका हूं। और जब तक मैं शुरू करता नहीं तब तक आगे निकलते कैसे? कही जाती है कि कोई भी जर्नी की शुरुआत करें, चाहे वो जर्नी छोटी है या बड़ी, शुरुआत तो कभी करना ही पड़ेगा। आप अचानक कैसे पहुंच जाएंगे अपने सीमा रेखा तक? चाहे स्लो चले या फास्ट, चलना तो पड़ेगा बॉस ना। रास्ते में परेशानियां आएंगी, चैलेंजेस आएगा, दिशाएं हो सकती है कि डाइवर्ट हो जाए, लेकिन चलते रहने वाले राही को रास्ते मिलते ही रहते हैं। जब उनको डिसाइडिंग पावर बढ़ते जाएगा तो वो ठीक रास्ते पर चलना सीख लेंगे। अगर उन्हें नहीं भी चलने आता है तो लोगों से अनुभव करके, लोगों से अनुभव ले करके, एक्सपीरियंस ले करके तब सीख लेंगे, तब उनको विकास की पूरी संभावना होगी।
दुनिया के हर एक व्यक्ति ने यही किया है। शुरुआत अचानक किया, व्यक्ति ने प्रिपरेशन थोड़े बहुत जो कुछ भी उसके पास स्किल थे उसने अपने आइडेंटिफाई किया, खुद से आइडेंटिफाई किया कि मेरे पास आई हैव दिस टाइप्स ऑफ आर्ट, आई कैन डू दिस, और वे उतर गए उस फील्ड में, लगातार जमे रहे। सबसे पहले क्रीज पर डटे रहना ही सबसे बड़ी आर्ट है। मैदान छोड़कर भागना तो सबको आता है, लेकिन उस पर डटे रह करके, अड़े रह करके, अपने आप को कमजोर न मान करके, अपने आप को सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, सबसे सुपेरियर मान करके ही किसी काम को लगातार बनाए रखा जा सकता है। अगर हम किसी से कम आंकने लगेंगे तो हमारे अंदर कमजोरी की भावना आएगी। यदि हम बेहतर से बेहतर नहीं मानेंगे तो हम परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। इसलिए बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए खुद को बेहतर मानना पड़ता है। हम बदतर मान करके बदतर परफॉर्मेंस करेंगे, बद से बदतर हो जाएंगे। लेकिन खुद को अगर बेहतर मानेंगे तो बेहतर से बेहतर, सुपर बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए हम उतारू हो जाएंगे। कारण कि हमारा माइंड हमें सपोर्ट करेगा और सब कुछ इसी दिमाग की शक्ति से ही होती है। इसी के बल से हम डरते भी हैं, इसी के बल से हम हिम्मत करते हैं, इसी के बल से हम किसी से बात करने की हिम्मत करते हैं, इसी के बल से बहुत कुछ करने की हिम्मत करने की ताकत करते हैं हम। हमारे अंदर हौसले, ऊर्जा, सभी चीजों का केंद्र बिंदु बस सोचने वाला दिमाग ही तो है। और जब तक हम सोचना आरंभ नहीं करेंगे, सोचिए बच्चा अगर शुरुआत से बचपन के समय में अक्षर ज्ञान ना सीखे, अचानक वो किस क्लास में जाएगा कि उसे सब कुछ आ जाए? कभी नहीं आएगा। वो 20 साल का भी हो जाएगा, अक्षर ज्ञान कराएंगे उतना ही तपस्या करना पड़ेगा, हो सके तो और मेहनत ज्यादा हो जाएगा। कारण कि सारे लोग कारण कि सभी लोग उस कार्य को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे और वह अकेला इंसान भटकता हुआ नजर आएगा, तो वो और बेकार हो जाएगा। इसलिए कार्य को शुरू करने से हिचकिचाहट न रखिए। 2022 की शुरुआत होने के साथ ही, बल्कि अभी से ही संकल्प कर लीजिए कि हमें कार्य की शुरुआत करनी है, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर करनी है। और यदि हम इसके लिए ठान लें, अगर हमने स्वीकार कर लिया है, अगर हमने दृढ़ संकल्प कर लिया है, तो 2022 मात्र अब कल भर बाकी, लास्ट डे है। हाँ, वह लास्ट डे को बिताते बिताते संकल्प कीजिए कि 2022 में हम अपने आप को कमजोर नहीं बेहतर मानेंगे और फिर उस सारे कार्यों को करेंगे जिसके लिए मेरे पास स्किल है, उसमें से एक को चुन लेंगे। बेहतर से बेहतर, सुपर से सुपर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, वहां चुन लेंगे, उस रास्ते को, उस वर्क को चुन लेंगे और वहां पर परफॉर्मेंस करने लग जाएंगे और फिर बेहतर से बेहतर हमारा परफॉर्मेंस होने लग जाएगा। बस यही दुनिया वाले करते हैं, हम भी वही करेंगे और अपने आप को इम्प्रूवमेंट के लिए तैयार रखेंगे। जिद्दी नहीं बनना है। हाँ, जिद्दी बनना ये है कि आई हैव टू चेंज, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, आई हैव टू चेंज माई स्टाइल, आई हैव टू चेंज एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर माई ग्रोथ। जो भी ग्रोथ के लिए जरूरी है सब कुछ मैं बदल सकता हूं, इसके लिए आप रिजिड रहिए। तो आशा करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी कि कमियां, कमजोरियां सबके पास है और आपके पास भी है, और एक कमियां और कमजोरियां दूर कब होगी? जब हम शुरुआत कर देंगे। तो आशा करता हूं कि आप 1 जनवरी 2022 को वो सारा कार्य, वो सारे संकल्प आप पूरा करने के लिए रेडी हो जाएंगे, जो भी आपके पास स्किल के रूप में, सपने के रूप में, ड्रीम के रूप में है। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। पिछला वर्ष को टाटा और नए